इस दुनिया में दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? वैभव, भगवत गीता के अनुसार दुनिया में दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी? उससे मुक्ति के लिए अपने जीवन में भगवान की आराधना करनी चाहिए। आराधना में अपने मन को भगवान के आकर्षण के साथ कुछ विश्वास और उपकार के रूप में संपूर्ण करना चाहिए। ये मनुष्य को अपने आसपास के सारे दुखों से मुक्त करेगा। ये इंटरेक्टिव एआई गीता उसी प्रदर्शनी का हिस्सा है जो भारत मंडपम के रिसेप्शन के पास लगाई गई है। 9-10 सितंबर को भारत में हो रही G20 समिट में भारत की परंपरा और इसकी डिजिटल ग्रोथ का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। भारत मंडपम में लगी इस पूरी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है टेकबिन नाम की कंपनी ने। इसे भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी की थीम पर तैयार किया गया है। Heartiest welcome to Bharat, that is India, the land where we treat our guests as God. Aditi Devo Bhava. प्रदर्शनी में सबसे पहले एआई एंकर विदेशी मेहमानों का स्वागत करेगी। ये कैसे काम करेगा इसके बारे में बताते हैं कंपनी के सीईओ। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी में है वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एंकर है जो कि जितने भी हेड ऑफ स्टेट्स हैं और डेलीगेट्स हैं उनको वेलकम करेगी। इसमें हमने 3 टेक्नोलॉजीज का यूज़ किया है। सबसे पहले फेशियल रिकॉग्निशन, तो जैसे ही आप इसके सामने आते हो तो वो फेशियल रिकॉग्निशन डिटेक्ट करती है कि सामने कौन खड़ा है मेरा, तो उससे उसे 2 चीज़ पता चलती है, उसका नाम क्या है और कौन सी कंट्री से वो बिलोंग करता है। इन 2 इनपुट के बेसिस पे हम लैंग्वेज चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं फ्रांस से हूँ तो मैं वो फ्रेंच में जवाब देगी, उसको फिर मदर ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में 30 सेकंड का एक इंट्रोडक्शन, ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताती है। प्रदर्शनी का अगला हिस्सा है वॉल ऑफ डेमोक्रेसी। इसमें 26 इंटरेक्टिव स्क्रीन पैनल लगाए गए हैं। इसकी खासियत है डायरेक्शनल ऑडियो, यानी पैनल के सामने खड़े व्यक्ति को ही इसका ऑडियो सुनाई देगा। कंटेंट को 16 आवाजों में सुना जा सकता है। खास बात यह है कि फेशियल रिकॉग्निशन के जरिए ये चेहरा पहचान कर व्यक्ति की भाषा को समझ लेता है और उसी भाषा में कियोस्क इंटरेक्ट करते हैं। इस पैनल में भारत के 5000 साल के पुराने इतिहास से जुड़ी बातें जानने को मिलेंगी। इसमें हमारा महाभारत, रामायण, वेदास अलग अलग टाइम पे कैसे डेमोक्रेसी इंडिया में थी वो दिखाई गई है। और सामने आप ये स्टैचू देख सकते हो, ये एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू है हड़प्पन सिविलाइजेशन से। इसको अगर आप देखोगे तो जिस कॉन्फिडेंस से ये खड़ी है तो ये बताता है कि उस जमाने में जेंडर इक्वलिटी, विमेन इक्वलिटी भी थी, जो कि एक डेमोक्रेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रदर्शनी का अगला हिस्सा है डिजिटल इंडिया एक्सपीरियंस जोन। भारत ने पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी सेक्टर में जो कुछ अचीव किया है वो इस जोन में दिखाया जाएगा। इसी सेक्शन में एक एलईडी क्यूब लगी है जो 2014 के बाद भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तस्वीर दिखाएगा। इसके अलावा भारत सरकार की 7 पहलों आधार, डिजिलॉकर, यूपीआई, ई संजीवनी, दीक्षा, भाषिणी और ओएनडीसी के बारे में भी प्रदर्शनी में बताया जाएगा। सबसे आखिरी हिस्सा है इंटरेक्टिव कियोस्क गीता एआई। यहाँ विदेशी मेहमान अपनी जिंदगी की उलझनों से जुड़ा सवाल पूछ सकते हैं। ये एआई टूल गीता के जरिए उत्तर देता है, साथ ही गीता के जिस श्लोक से उत्तर खोजा गया है उसके बारे में भी बताता है। ये पूरी प्रदर्शनी भारत और डिजिटल भारत का एक संगम है जो हमारे मेहमानों को भारत की परंपराओं और उसके नए डिजिटल अवतार से रूबरू कराएगी।